दिया नहीं, हमारे समाज को बर्बाद कर दिया, अपनी विचारधारा को मतलब पीढ़ी दर मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकार। आपने क्या सुना, क्या देख लिया, आपने क्या जान लिया कि आपने वो सारी यानी डिमोशन किसी का सब अच्छे से। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं संदीप गौर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और जो सीरीज आप देख रहे हैं उसका नाम है पाखंड से प्रज्ञा की ओर। जी हाँ, वही सीरीज जिसके माध्यम से हम उन लोगों के अनुभव साझा करते हैं जो महापुरुषों की शिक्षाओं को जानकर, समझकर, सुनकर या कहीं पढ़कर या कोई वीडियो देखकर जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने जीवन को पाखंड यानी कि जो वो पूजा पाठ सारे कार्य करते थे, तीज त्योहार और न जाने कितनी चीजें वो मनाते थे या उस व्यवस्था में यकीन रखते थे जो असमानता वाली है, जो जाति आधारित है, उन सभी को छोड़ के महापुरुषों की शिक्षाओं को अंगीकार करके आज अपने जीवन को प्रज्ञा के मार्ग पे लगाया है, आज अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पे लगाया है। तो दोस्तों, आज हम जहाँ पर हैं ये गाजियाबाद है और गाजियाबाद का आपने जो स्थान जानते हैं अधिकतर लोग, विजयनगर। हमारे ये सामने जो बहनें हैं वो आम महिलाएं कल तक यानी कि जब तक उनको महापुरुषों के विचार का पता नहीं चला था तब तक शायद वो सिर्फ रोटी और चौका और बर्तन तक ही सीमित थी। लेकिन आज वो उन सबसे निकल के, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया, लेकिन उस कार्य को करते हुए आज वो महापुरुषों की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे जो उनका अनुभव है हम आपके सामने साझा करेंगे, एक्चुअल उनका अनुभव, जो रियल उनके जीवन का अपना अनुभव है। कोई भी उसमें दिखाव, बनावट या कोई भी किताबी ज्ञान नहीं होगा। तो हम स्वागत करते हैं आप तीनों का और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो हमारे दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें। सबसे छोटा बेंगलोर में मणिपाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली है, बड़े बेटे की मैंने शादी की है 2020 में जनवरी में। तो आप वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं? जी मैं हाउस वाइफ। अच्छा, शुरू से हाउस वाइफ। आपकी एजुकेशन क्या है? जी मैं 12th तक पढ़ी। 12th तक पढ़ी। जी आप बताइए बहन जी। आप सभी को नमस्ते जय भीम। और सर्वप्रथम आपको भी आपका बहुत बहुत साधुवाद जो हमें आम से खास बना रहे हैं। नहीं आप खास है, हम तो बस साझा कर रहे हैं आपका अनुभव। आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। और मेरा नाम उमेश कौर है, मैं विजयनगर एयरपोर्ट से। जी, आपका परिवार, हस्बैंड का नाम और क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर केशव देव जी। और वो रेलवे का जॉब सेक्शन ऑफिसर। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे, बेटा 10th में फेल है, बेटी छोटा है। बहुत अच्छे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा बहन जी। सबसे पहले सभी को नमस्ते जय भीम। जय भीम। और आपको नमस्ते जय भीम भैया। और मेरा नाम संतोष गौर है, मैं यहीं विजयनगर में रहती हूँ, चित्तौड़ में, नंबर 11 और 782 हाउस। जी, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। आप भी हाउस वाइफ हैं? हाँ जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड अकाउंट्स में इंस्पेक्टर हैं रेलवे में। रेलवे। अच्छा, आपके भी सब रेलवे में है? पूरा रेलवे पे कब्जा किया है। तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। तो हमारा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए किसी एक धर्म की पुस्तक का, उसके नियमों का या उनके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को जीता है, चलाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन अभी वर्तमान में, मैं भूतकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में आप अपने जीवन को सुखमय रूप से, क्योंकि सुखमय इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जो चेहरे पे चमक है, जो खुशी वो दिखती है और आपके परिवार में आके इस बात का पता चलता है कि आपका खुशहाल और संपन्न परिवार है और आप खूब तरक्की करें, हम इस बात की भी कामना करते हैं। तो अभी वर्तमान में आप कौन से महापुरुषों की शिक्षाओं के आधार पे अपना जीवन जीते हो? अपने संस्कार, अपने कार्य, शादी विवाह, बच्चे का जन्मदिन या एनिवर्सरी, कौन से आधार पे आप मनाते हो? उस पर थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। जी, मैं इस
बुद्ध के मार्ग पर आप चली। उससे अलग जो अन्य महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों के ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार रामप्रसाद जी, माता रमाबाई की, माता सावित्रीबाई की, सभी के उनको कर रहे हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं। यानी कि जो बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने समानता की और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है इस पूरी दुनिया में, समानता के खिलाफ, उन सभी की सभी महापुरुषों को मानते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2020 में जो हमने प्रोजेक्ट की शादी है वो भी हमने बहुत मन से की है, तो वो भी हमारी बहुत हमको मानती है। बहुत अच्छा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। हम तो पूरी तरह से बाबा साहब को मानने वाले हैं और बहुत स्नेह सम्यक संबंध के रास्ते पर चलते हैं। जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारे बहुत से होते हैं। शादी, विवाह, जन्मदिन, शादी एनिवर्सरी। तो खैर हमने अभी तक किसी की हुई नहीं। अच्छा, अभी नहीं करेगा जी। जैसे हमने गृह प्रवेश किया था जब, तो वो आता है जेठ का महीना चल रहा है, तो सब लोग ये कहने लगे कि जेठ के महीने में गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए, कि अपशगुन होता जी। है। और हम लोगों ने वो जेठ का महीना ही चुना। मैंने कहा छुट्टी का दिन है, सैटरडे है और संडे जो वर्किंग वाले वो सारे आ जाएंगे जी। तो कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने उसी दिन जेठ में बहुत अच्छा। गृह प्रवेश में। बच्चे का जन्मदिन था, अभी बेटे की नई नई जॉब लगी है, तो हम लोगों ने उसे सेलिब्रेट किया है। उसमें सभी साक्षी थे, बहुत नीक से। यानी कि आपके जो सारे कार्य संस्कार हो रहे हैं वो बुद्धिज्म आधारित और महापुरुषों की शिक्षा और आधारित। ये हमारे ये अकेले का नहीं, बच्चे भी हमारे फॉलोअर्स जी। हैं। बेटा विपसना करके आ चुका है, जी। वो कहता मम्मी इन सबसे दूर है। बहुत बेटी विपसना करके आई है, वो बहुत छोटी वाली बेटी है, वो छोटी सी 10-11 साल से, तभी से वो बुद्ध बनना शुरू कर दी है उसने, वो आराम से। बहुत अच्छे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। सर हमारे भी विचार था ये थे कि हम बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं जी। और उनके जीवन को हमने पढ़ा है, जैसे उनका जीवन पर चल रहा है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा और कुछ उनको सुख नहीं दे पाए। जो भी उन्होंने किया हमारे दलित समाज के लिए किया, बहुजनों के लिए किया। तो क्या हमें जिनको मानना चाहिए हम उनको नहीं मान रहे हैं? उससे पहले हम वही करते थे जो सब पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे थे, बाबा दादा नानी मम्मी जो भी वो सब। तो लेकिन अभी आप लेकिन सिर्फ अब महापुरुषों हमने के आधार पर। काफी टाइम से सब कुछ चेंज कर दिया है। अपने बाबा साहब को जाना, पढ़ा और समझा, उनकी विचारधाराओं पर ही चल रहे हैं और बाबा साहब को ही मान रहे हैं। और हमारे बच्चे भी बाबा साहब को ही मानते हैं और मंदिर वगैरह में कहीं पर सिर भी नहीं झुकाते, कभी भी कहते हैं हम इन्होंने हमें सब कुछ दिया है तो हमको तो उनको मानना चाहिए ना। इन्होंने तो हमें कुछ नहीं दिया, इन्होंने तो हमसे लिया ही लिया है, दिया नहीं। हमारे समाज को बर्बाद कर दिया, अपनी विचारधारा को मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों को गुलाम पूजते बनाया थे है। और हम लोगों से पुजवाते थे और गुलाम बनाए रखा। क्योंकि पहले हमारे लोग थे वो अशिक्षित ज्यादा थे। हालांकि मेरी मदर टीचर है, अब रिटायर्ड है, और हमारे फादर आर्मी में जॉब करते थे, सूबेदार थे। हमारे बड़े पापा भी सूबेदार थे और हमारे बाबा भी आर्मी वाले थे। अभी जैसे जन्मदिन आता है या कोई भी त्योहार आता है तो वो सब आपका सब हम बुद्धिज्म लोग आधारित। हाँ सेलिब्रेट ऐसे ही करते हैं बाबा साहब के विचार। बहुत बहुत साधुवाद है आपका। तो मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है आप तीनों से कि जैसे आपने अभी बताया कि वर्तमान में आप बहुजन जो महापुरुष है, चाहे बाबा साहब है, बुद्ध है, पेरियार है, नानक है, रैदास है, कबीर है, इनके आधार पे अपने जो संस्कार हैं, जो शिक्षाएं हैं उनकी, उसके आधार पे जीवन को आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि आप बचपन से आपके जीवन में इनकी शिक्षाएं थी, ऐसा तो नहीं था कि आपने पहले से ही इनको जान लिया था, या आपके परिवार में, सबके परिवार में हो सकता है कुछ के परिवार में बाबा साहब को लोग जानते हों, लेकिन बहुत कम ऐसे परिवार हैं। तो उससे पहले वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, जब तक ये विचारधारा आपको पता नहीं चली थी, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं वो उनकी जानकारी आपको नहीं थी, तो तब आप कौन कौन से कार्य करते थे, कौन कौन से त्योहार आपने मनाए, कौन कौन से व्रत आपने रखे, कहाँ कहाँ आप दर्शन करने गए, कितने आपने पूरी पकवान पत्थर की मूर्तियों को खिलाए, है ना? उस पर थोड़ा सा अपना अनुभव मुझे बताएं। जी, हम सारे हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को करते थे जब तक बाबा साहब को पढ़ा नहीं था, जाना नहीं था। बाबा साहब को वैसे तो जानते थे, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, संविधान लिखा है, उनका जन्मदिन आता 14 अप्रैल, उसे भी काफी जोर शोर से मनाते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ाता। यानी कि बाबा साहब को मानते थे, बाबा साहब की नहीं मानते थे। हाँ, उस आप समय यही कह लीजिए, क्योंकि ससुराल में भी मायके में भी वो ही सब पूजा पाठ होता था, तो हम उनकी
कोई निभाते चले आ रहे थे परंपरा को। तो आपने कौन कौन से व्रत रखे? मैंने करवा चौथ के भी रखे, नवरात्रों के भी रखते थे, शिवरात्रि पर ये सब व्रत करते थे। यानी कि जो 16 सोमवार वाले? नहीं, वो वाले नहीं, महाशिवरात्रि जो आती है ना, शिव जी की जो आती है, अच्छा, केवल एक दिन वाला व्रत। 16 वाला नहीं रखा जिसे पति अच्छे मिलते हैं? नहीं, वो वैसे ही अच्छे मिलते हैं। बिना रखे अच्छे मिले। अच्छा, बिना रखे अच्छे मिले, तो बड़ी अच्छी बात रही। इससे अलग आपने कौन कौन सी जगह गए आप तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने? हम वैष्णो देवी गए 2-3 बार, जी। सिमी गए थे, सिमी साईं काली सही। और ये कालका जी तो आप पूछो नहीं, दिल्ली। हाँ दिल्ली कालका जी पे तो हम इतने वो हो गए थे कि हमारा बच्चे का जन्मदिन है, हमारा कुछ जन्मदिन है, वहीं आके पहले नारियल चढ़ा के आते थे। इस तरीके से हमारे अंदर इतना वो अंधविश्वास घुस गया था। मतलब कोई भी कार्य होता था तो पहले कालका जी कालका जी जाते थे। और मंगलवार के व्रत भी रखते थे मेरा फ्रेंड, और बहुत रखे थे, लेकिन उन्होंने पहले सब छोड़ा, फिर हमसे छोड़ा। तो अभी किसी भी तरह के नहीं, व्रत 10 साल हो गए वगैरह हैं। किसी भी तरह के त्योहार आप नहीं मनाते? बिल्कुल कुछ नहीं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। वही हमने तो पूजा पाठ कर दिया, जी। क्योंकि जो सच्चाई है वही ये नहीं, है। बिल्कुल। हमने नवरात्रि की पूजा की, और जन्माष्टमी आती इसको भी रखा है, धनतेरस को भी रखा है, बाकी और इतने शिद्दत से रखते थे, मैं कुछ नहीं खाती थी 9 दिन तक, यानी जब शादी नहीं होती उस समय पिताजी मेरे पूजा पाठ करते थे। उन्हें तो हर दिन का व्रत का अलग अलग महत्व बताते थे। संडे को रखो थोड़ा तुलसी नहीं होंगे, इसको रखो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पिताजी हमारे इतने पसंद है। तो आपने कौन कौन सी जगह के दर्शन किए? हम वैष्णो देवी गए हैं, बड़े भाई हैं मेरे देवी में राष्ट्रीय ऑफिसर है, उनके लड़के का मुंडन वगैरह उन्होंने बोल रखा हुआ। तो शादी से भैया के साथ गए वैष्णो देवी, उनके ज्वाला जी नगरपुर सब उसी में कवर हो रही थी। वहाँ गए एक बार, उन्हीं भैया के साथ हम गए मेहंदीपुर बालाजी हो गए, राजस्थान में फेमस है। तो बेटा मेरा छोटा था तो बुलाने आए थे, मैंने लेके गए मुझे बेटे को और बेटे। हस्बैंड मेरी इन चीज़ों को नहीं मानते थे शुरू से, तो इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तुम चले जाओ, मैं बना लेकर तो हमने बोले। तो इससे अलग जैसे त्योहार वगैरह आते थे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और छोटे पछोटे, ये सारे कार्य आप खूब अच्छे से करते खूब थे? धूमधाम से। गाँवों में होता है, गाँव जितना शहर में होता है इतना गाँव में नहीं होता। व्रत रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 बजे तक जगेंगे जन्माष्टमी पे, वहाँ शाम को व्रत रखना, खा के और सो। हाँ, क्योंकि गाँव में कम टाइम होता है, लेकिन शहर में लोग और अच्छे से करते हैं। तो वहाँ से फिर हमारी शादी हो गई ससुराल में। ससुराल में चीज कम थी, होली होली कुछ भी इन चीजों से थोड़ा दूर रहती थी। लेकिन जब तक ससुराल में नहीं आए थे तब तक खूब तब तक खूब अच्छा, किया। घर में तस्वीरें कौन कौन सी थी ये और बताओ थोड़ा। ये उनकी थी, राम की, सीता की, लक्ष्मण की, और भोले शंकर की, कृष्ण की, इनकी सब। अभी किसी की नहीं? नहीं, अभी किसी नहीं। जब ससुराल में आए, ससुर जी वगैरह करते थे, एक दिन गए थे तो वहाँ से थोड़ा कम होने लगा इन चीज़ों से लगा तो वो पूजा कर रहे, वो शादी मेरी ऐसा है, वो पूजा करते वो बुजुर्गों को चढ़ाना है। वो चूल्हा के पास बैठे, उस पर कंडे की आग होती है, उस पर खाना पानी दूध वो तेल वेल जो घी डालते, वो डाला तो वो चिड़चिड़ाती तो नहीं, जब पानी पड़ेगा वो आग लगाओगे। तो बैठे बैठे कह रहे ऐसा खाना तो खा ले चुपचाप, में 3-4 फूका नहीं लौट देंगे। ये तो मेरे ससुर जी भी विचार रहा है। अच्छा, वो ज्यादा इन चीजों में नहीं मानते? में ज्यादा नहीं थे, तो ससुर जी हमारे इन चीजों में नहीं मानते। लेकिन हम यहाँ आ गए उसके बाद, यहाँ भी हम मानते थे पूजा पाठ तो मना करते थे, करवा चौथ करते थे, मना करते थे, छोड़। फिर ये बाहर ड्यूटी पे जाना चाहिए। एक दिन क्या हुआ ना, गुस्सा आएगा ना, सारी मूर्ति वो भरेगी, और यहाँ पे कूड़ा पड़ता था ये पास में, उस कूड़े में वहाँ सारी डाल दी। अच्छा, आप अपने आप ही? अपने आप हमने डाल दी, इसको ये नहीं करें। ठीक है, धीरे 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 फिर जन्माष्टमी का छूट गया वो, और बुढ़े पास जो आता है उसमें फाल्गुन के महीना में वो भी छूट गया। फिर करवा चौथ का वो चिल्लाने लगे, तो मैंने यार करने लगे सुबह, अब छोड़िए नहीं, आपने सारी चीजें फिर छोड़, फिर वो भी यानी कि छोड़ आपके हस्बैंड के कारण आपने? हाँ, वो छोड़ दिया। तो मैं ये अगले सवाल में जवाब देता हूँ। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन से त्योहार मनाए, किस तरह के व्रत रखे? मैंने सारे त्योहार मनाए जी। जैसे हिंदू धर्म में मनाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, पूरे नवरात्रे रखती थी मैं भी पूरे 9 दिन,
और 9 दिन कुछ खाती भी नहीं थी। मतलब सुबह को पूजा, शाम को पूजा, मंदिर में भी जाना, मुझे थोड़ा गाने बजाने का शौक ज़्यादा है, तो मंदिर में कीर्तन वगैरह होता था। अच्छा, आप गाना भी गाती थी? हाँ जी, रोजाना जाती थी। और एक भजन की कुछ लाइनें गा के सुनाओ। बुला लेते थे लोग। और कौन सा भजन आपको आता था? वो तो बहुत सारे आते थे। अब भूल गए? नहीं, भूली तो नहीं हूँ। जैसे दो लाइन कोई भी भजन की जो आपको याद हो। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो, पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारो, दिल से पुकारो जरा, मन से पुकारो, दिल से पुकारो जरा, मन से पुकारो, बिगड़े काम बनाऊंगी, जरा दिल से पुकारो। तो ये इस गाने के हिसाब से तो फिर आज तक किसी ने दिल से नहीं पुकारा, क्योंकि कभी पहाड़ों से दौड़ के नहीं आई, कभी मंदिर से दौड़ के नहीं आई, तो आप ऐसे गाने पूरे गाती थी। बड़ा सुंदर आपकी आवाज है, तो साधुवाद आपके गाने के लिए। तो इससे अलग आपने और कहाँ कहाँ दर्शन करने आप गई? वैष्णो देवी गई, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ कई बार गई हूँ जी। और शिवगंज गई हूँ, महाराष्ट्र कई बार गई हैं। हाँ तो जी, एक कई बार में बार कितना खर्चा हो जाता है? वैसे वहाँ मैं नहीं गया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। खर्चा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि रेलवे में फ्री जाना था, एसी का टिकट था, फ्री जाना, फ्री आना, खाने पीने का पैसा ऊपर का खर्चा होता था हम लोगों का। तो बस, और बाकी जो जम्मू से आगे बस में जाते थे वही होता था। बाकी हमारा फ्री कई बार गई, बच्चे भी गए हैं। और सिड़ी भी गई हूँ महाराष्ट्र में, साईं बाबा के यहाँ पे भी कई बार गई हूँ मैं। और फिर राजस्थान में जो गोवा जी बोलते हैं वहाँ पे गई, जो अब 10 सितम्बर में भादों के महीना में उनकी जात वगैरह लगती है, ससुराल में उनको पूछते थे, मायके में भी, तो वहाँ पे भी गई हूँ। अच्छा, एक सवाल है मेरा इसमें आपसे ही है, उनका तो हो गया, मेरे माइंड में आ गया। ऐसा होता है जब हम जिनके प्रति श्रद्धा है, बहुत सारी तस्वीरें हमारे घर में होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो ये व्यवस्था है, जैसे हिंदू धर्म की व्यवस्था कहते हैं, उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं। तो ऐसा नहीं है सभी समान है, जैसे उन्होंने आदमी समान नहीं है, वैसे ही वो भी समान नहीं है। क्यों? एक को घी ज्यादा खिलाते हैं, एक को कम खिलाते हैं, ये मानना पड़ेगा। एक से कम डरते हैं, एक से ज्यादा डरते हैं, एक के लिए ज्यादा पूजा करेंगे, एक के लिए कम करेंगे। तो आपके हिसाब से आप कौन से देवता को या कौन से देवी को सबसे ज्यादा श्रद्धा किसके प्रति रखती थी? सबसे ज्यादा श्रद्धा तो मैंने माता के लिए रखी थी, माँ दुर्गा। कौन सी मामा? माँ दुर्गा के लिए, और उनकी सबसे ज्यादा पूजा भी करती थी। वैसे मैं हर मंडे को भी करती थी, ये 16 सोमवार वाला अलग था, जैसे हर मंडे का व्रत रखती थी। ये मैं 9th क्लास से करती चली आ रही थी, जबकि मेरी मदर नहीं करती थी इतने व्रत वगैरह, मैंने बहुत किए। अच्छा, तो ये मतलब सारी पूजा पाठ और ये सारी चीजें कोई व्रत छोड़ा ही नहीं है, कोई व्रत नहीं छोड़ा, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो ये अमावस हो, पूर्णमासी हो, चाहे एकादशी हो, कुछ भी हो, XYZ, मैंने कोई व्रत छोड़ा नहीं। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाए ज्यादा ही। और हालांकि हमारे पापा भी घर पे ही मिठाई वगैरह बनाते थे, क्योंकि बाहर की नहीं खाते थे, मम्मी को टाइम नहीं मिलता था, पापा जी बनाते थे, एप्पल वगैरह ला के देते थे, और सारा काम हमारा पापा ही करते थे ज्यादातर। जब मैं व्रत रखती थी 9 दिन, तो नहीं होता था मुझसे, तो वो भी हमारे साथ बराबर हमारा साथ देते थे। बहुत अच्छे आपने जो अनुभव हमें बताया है कि जो वर्तमान में आप महापुरुषों की विचारधारा से पहले आप किस तरीके से आप श्रद्धावान थी, और कितना सुंदर आपने सॉन्ग भी सुनाया, कितने आपने व्रत रखे, कितनी पूजा पाठ की। तो मैं आपसे तीनों से ये जानना चाहता हूँ, आपने जैसे बताया, आपकी बातों से ये बात ज्ञात होती है कि आपकी जो श्रद्धा थी वो बड़ी अटूट थी, और बहुत समय, धन, सारी चीजें आपने खर्च की श्रद्धा के लिए। हाँ, अभी आप कह रही हैं बर्बाद की, क्योंकि अभी आपको रियलाइज हुआ है, लेकिन उस समय अगर किसी श्रद्धावान से ये शब्द बोला जाए तो वो लड़ने को आए। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा समय था कि इतनी अटूट श्रद्धा, इतनी अटूट जो विश्वास था भगवान के प्रति, पूजा पाठ, इतने व्रत, इतने नौराते और सावन के, और दर्शन करने जाना, ये सारे कार्य आप इतनी श्रद्धा से कर रहे थे। फिर ऐसी क्या घटना घटी, ऐसी कौन सी किताब आपने पढ़ी, ऐसा आपने क्या सुना, क्या देख लिया आपने, क्या जान लिया कि आपने वो सारी चीजें छोड़ दी? तो ये जो आपका अनुभव है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड
उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पहले इन्होंने छोड़ दिया, मेरे से तो कहते रहे छोड़ दो, मैंने धीरे धीरे कम कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने सबने ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है यहाँ पे विजयनगर में, आनंद जी हैं, और ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये 9-10 साल पहले की बात है। इन्होंने सबने बैठ के मीटिंग की, इन्होंने कहा कि हम इन औरतों को कैसे निकालें। कहते हैं ना, बच्चे के हाथ से पुराना खिलौना जब छूट जाए उधर उसे नया खिलौना दिया जाता है। तो इन लोगों ने पहले हमें बाबा साहब के गानों में दिया कि आप लोग गाने तो गाते ही हो, बाबा साहब के गाने गाओ। जैसे अब कीर्तन में औरतें इकट्ठी होती हैं, बाबा साहब के गाने सुनेंगी तो बाबा साहब की विचारधारा को जानेंगी, बाबा साहब को जानेंगी। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, तो हमने पहले गाना गाने शुरू किए, फिर धीरे धीरे हमने कैडर भी हमें कैडर में ले जाने लगे। गौतम जी के कैडर सुने, सगुन जी के सुने, पूनम जी का सुना, तो वहाँ से हमें ज़्यादा चेंजिंग आए। और हम किताबें पढ़ी, हमें बाबा साहब की, माता रमाबाई की हमें मिलती थी कैडर में, घर में भी होती थी, तब तो नहीं हम पढ़ते थे, लेकिन बाद में पढ़ने लगे तो जाना कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है, हमारे लिए, हमारे ज़्यादातर हम महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया है, हमारे बच्चे भी कुर्बान करती है, अपनी पत्नी भी कुर्बान करती, हम उनको ही नहीं मान रहे, हमें तो हमारे बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, हमें इनको ही मानना चाहिए। तो ऐसे हमारे तरीके से बाबा साहब, उसके बाद आपने सारी चीजें बदल दी। बिल्कुल। आज ये कंडीशन है कि हम अपने किसी रिश्तेदार में जाते हैं, उनके घर में अगर हम किसी और की तकलीफ दे रहे हैं तो हमारा जी जल जाता है। हम उन्हें समझाते हैं, कुछ लोग हमारे रिश्तेदार बहुत समझ रहे हैं, उन्हें अपने घर में से निकाल के फेंक दिए, हमारी केवल बातों से ही। अब वो सब अच्छी नहीं लगती है जब पहले दर्शन करने जाते हैं। वो तो जब करते थे, जब हमें किसी ने बताया नहीं था, हम सभी जाते थे, बच्चे भी जाते थे, बच्चे भी छोटे तो अभी किसी भी तरह का त्योहार, कोई भी किसी भी तरह का विराट, किसी भी तरह की तस्वीर अब आप लोग नहीं, हमारे घर में केवल बाबा साहब की, कृष्ण भगवान की यही तस्वीर मिलेगी। जी हाँ, वो मैं देख सकता हूँ। और ये हमारे गाने के माध्यम से जो ट्रॉफी मिली हुई है, ये सारी जी हाँ, वो बहुत सारी चीजें। तो कोई गाना आपको याद है अभी? गाना है अभी सबका देखा तो हम समझा। ठीक है, आप बाद में एक गाना, छोटा सा गाना जरूर सुनाना। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में ये परिवर्तन कब आया, कब आपका जीवन ये पाखंड से प्रज्ञा की ओर लगा? इसका धीरे धीरे मैं बताया मसला, इन चीज़ों को मानते हैं, ये चीज़ खत्म तो कर दी थी, लेकिन डर रहता था। तो रहते भी थे मेरा वगैरह किसी का डर में ऐसा नहीं था, ऐसा हो जाएगा, यानी इन लोगों ने हमारे जो डर बैठा रखा है ना, वही हमारे दिमाग में रहता था कि ऐसा नहीं है, हम बंद तो लगा रहता दिमाग। फिर धीरे धीरे फिर हम लोग ये लोग गाना गाते हैं, तो मैं छोड़ के दिया था, तो हम देख बड़ा अच्छे से मनते हैं। कभी ये चीज़ हमारे यहाँ शादी से पहले मुझे नहीं मालूम थी, और कोई बाबा साहब कही है या किसी ने कुछ किया भी है, तो हमारे यहाँ इस चीज़ नहीं जानते, गाँव में जानते भी नहीं। अभी भी बहुत कम जानकारी है। गाँव में इन चीज़ों को अगर पूछोगी तो कहेंगे कौन बाबा साहब, उन्होंने क्या किया, तो वही है, और वही हमारे अंदर नहीं जानते। धीरे धीरे फिर एक बार अम्बेडकर भवन में हमारा अच्छा, तो वहाँ पे चले गए, तो ये ममता जी कहने लगे चलो वहाँ से थोड़ा थोड़ा जानकारी तो चलना चाहिए। तो गौतम जी ने बोलने के लिए कहा दिया, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे मुझसे सब कुछ नहीं करेंगे, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ आता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जब कैटर करने लगे, तो आज बोलने को जब खड़ा कर देते हैं तो ऐसा बोलते डर ही नहीं लगता अंदर। अब आप दूसरों को भी बताने के लिए कार्य दूसरों को कर रहे हैं। बताने के लिए हमें किसी का डर नहीं लगता, और इसमें सपोर्ट हमारा पूरा मेरा सपोर्ट। घर में कहीं भी जाती हूँ, सुबह निकल गई और कह गए कि हम जा रहे हैं। तो अभी आप किसी भी तरह के त्योहार, कोई भी सारी चीजों में नहीं मना? नहीं, किसी को नहीं, हमारे सिर्फ मिलेंगे तो बहुजन मिलेंगे, बाबा साहब मिलेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी बताएं आपके जीवन में ये बदलाव कैसे हुआ? सबसे पहले तो हमारे जीवन में बदलाव इस तरह से हुआ कि ये श्रद्धे एसपी आनंद हैं वो हमारे जीवन में जी, और ये श्रद्धे श्री ज्वाला प्रसाद जी, ये भी हमारे चाहे रिलेटिव कह लीजिए, चाहे मतलब स्टाफ के कह लीजिए, तो ये दोनों लोगों को, और श्रद्धे कुंवर सिंह जी, ये 3 लोगों का ग्रुप था। तो ये लोग अपना पहले जाके हम लोगों को पता नहीं था, पूरा हमारा घर में पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे देवर जी ने बुलाया था अपने घर पर
कि आज कुछ प्रोग्राम है और घर पे आ जाना भैया भाभी दोनों लोग। जी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, मैं जा रही कि नहीं मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा आज भी मेरी तबीयत खराब है, मेरे को उठा नहीं जा रहा था, मैं फिर भी आई हूँ। इतने चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। जब मुझे थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी वगैरह पिया, उससे थोड़ा रिलीफ मिला है, तब मैं आई। तो मैंने कहा मैं नहीं कि नहीं आपको आना है तो मैं गई। हम लोग दोनों लोग गए, बच्चे घंटे से हम ही दोनों लोग गए। पहली बार को हमने ये बाबा साहब का प्रोग्राम देखा सुना। पहली बार में तो इतना सही बताएं तो ज़्यादा समझ में नहीं आया। ये भी जब पढ़ते थे तो मम्मी के ज़माने में जानते तो थे बाबा साहब को, लेकिन इतने विस्तार से नहीं जानते थे कि उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है। तो ये धीरे धीरे ये बुद्ध वंदना कराते रहे। तो हम पहले बुद्ध वंदना भी नहीं जानते थे कि बुद्ध वंदना है क्या चीज़। जब उससे उस चीज़ से एकदम अलग है तो पता ही नहीं होगा ना कि है क्या। उन्होंने 2-4 प्रोग्राम में मुझे बुलाया, फिर मेरे धीरे धीरे समझ में आया। फिर इन्होंने प्रबुद्ध भीम महिला मंडली के नाम से एक हमारी मंडली है, उसमें हम लोगों को सम्मिलित किया। तो उसमें हम लोग गाना वगैरह गाते थे। फिर ये जो कैरल होते हैं उसमें भी जाते थे। और ये 25 दिसंबर का जो प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा में होता था, तो उसमें संजय रमेश जी हमको बार बार बुलाते थे। मीनू जी से कहते थे कि अपनी जेठानी जी को भी बुलाइए, और वो थोड़ा बोलने में भी ठीक लग रही हैं, तो हो सकता है कि वो भी कामयाब हो जाए। तो हम लोग सारी हमारी टीम जाती थी, कभी हम 4 लोग कभी 5 लेडीज हो जाते थे, अलग अलग करके। जैसे एक गाड़ी में जितने बन जाते थे उतने जाते थे। तो फिर हमको कैडर के उससे भी और ये जो 25 दिसंबर के बारे में सब कुछ बताते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला। कुछ हमने बुक्स भी पढ़ी, कुछ श्रद्धेय ज्वाला प्रसाद जी ने भी बुक्स दी थी पढ़ने के लिए हमें, कुछ श्रद्धेय रमेश जी ने भी दी थी। तो पूरा फोकस करा था हम पर, तो हम एकदम ऑटोमेटिक। उसके बाद आपने सारी चीजें परिवार सहित बदल दी। हाँ, अब तो अभी परिवार में किसी तरह के कार्य होते हैं आपके, तस्वीरें हैं या फिर कोई त्योहार वगैरह, ये सब चीजें होती हैं? कुछ भी सब नहीं है, सब छोड़ दिया। रक्षाबंधन भी, करवा चौथ भी, और भैया दूज भी, दिवाली होली, सब छोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं करते। तो मैं आपसे अगला सवाल जो मेरा है आपसे यही है कि जैसे आपने परिवर्तन किया, और परिवर्तन करना इस दुनिया में बड़ा मुश्किल कार्य है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, और महिला के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो आपके परिवार का कैसा समर्थन मिला? दूसरी बात, जैसे आज आप परिवार का कार्य भी करती हैं, बच्चे भी हैं आपके, घर का कार्य भी है, उससे इतना आप मीटिंग में जाती हैं, लोगों को बुलाती हैं, लोगों को बताती हैं, तो आप लोग ये कैसे मैनेज करती हैं दोनों काम को? किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है परिवार का, और क्या क्या मुश्किलें आती हैं, इस पे आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। परिवार का तो हमारा पूरा सपोर्ट है। उनकी ऐसी है, किसी भी टाइम जाना, किसी भी टाइम आना। एक बार मैं बता दूँ कि ये वहाँ जाना है, पूरी तरह होते हैं तो साथ में जाते हैं, लेके जाते हैं। नहीं होते तो कोई बात नहीं, खाना आके बना देना, मैं बना लूँगा। पूरी तरह सपोर्ट किया उन्होंने। बच्चे भी हमारे ऐसे हैं कि आप जाओ, हम बाहर से मंगा कर खा लेंगे। और खाना नहीं बना पा रही हो तो बाहर से आके थक गई हूँ तो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे, लेकिन बच्चों ने भी खा लिया। पूरा समर्थन आपको मिलता है। अच्छा, उससे अगर कुछ मुश्किलें भी क्योंकि आती हैं जब हम बाहर जाते हैं, तो लोग किस तरह की बातें बनाते हैं और उनका कैसे आप जवाब देते हैं? तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमने छोड़ा, पहले हम दिवाली मनाते थे, तो एक को सुनाते थे, लड़ियाँ लगाते थे। हमने छोड़ा तो एक दीपक भी नहीं जला। तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी पूछने लगे कि कुछ हुआ है कैसे? तो वही परिवार में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ और दिवाली को भी बना रहे लेकिन पहली बात तो हम ये सब हिंदुओं के त्योहार है, इसलिए हम इनको नहीं मानते। हम केवल और एक हमारे महापुरुषों के 25 दिसंबर है, इसमें बाबा साहब ने मनुस्मृति जयंती, ये सब हमने सबको बताया। अड़ोसी पड़ोसियों का रस जो है, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन करना। यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि देखो, जिस तरीके से बहन जी हैं और उनका परिवार है, वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर सारी कास्ट के लोग रहते हैं, और इवन ज़्यादा सवर्ण जाति के लोग रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि हम कॉलोनी में रहते हैं सवर्णों के बीच, अगर हमारे घर में दिवाली पे अंधेरा हो जाएगा या होली पे हम अपने मुंह को काला नहीं करेंगे तो बाकी लोग कुछ कहेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कितना अच्छा जवाब वो दिया है या वो देती हैं, इस पे सभी लोग थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। हमने कराएंगे फिर वो समझ गए कि ये तो बौद्धिस्ट है। हमने कह दिया हमारे बुद्धिज्म में कोई सब होता नहीं है जी। हम बुद्धिज्म को हमने अब कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, कोई भी नहीं। हमारे ससुराल में मायके में कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि वो लोग ही चेंज तो समझ गए। और वो ये भी
छोड़ा है, उसके बाद से बच्चों की तरक्की हो गई, बच्चे भी नौकरी पे लगे थे अच्छे से। पहले ज़्यादातर मंदिर में माथा फूकते थे, तब किसी की जॉब मिली। मेरा बेटे ने 4-5 साल तैयारी की थी, उसके बाद जॉब नहीं लगी। तो जब हमने गोद में अपना लिया, जब सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, उसके बाद अच्छा हो रहा, अच्छा ही अच्छा हो रहा। हमें इतना अच्छा लगता है जी, सारा मंगल, सब कुछ मंगल हो। ये सबसे बड़ी बात तो मेहनत की है, और मेहनत आदमी करेगा तो बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। और ऐसे ही आपका मंगल होता रहे, आप खुशहाल रहें। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी बताएं। देखिए हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? आपने जब ये परिवर्तन किया तो क्या क्या समस्याएं आई, और जो घर के कार्य के साथ साथ आप परिवार का जो कार्य होता है पूरा उसको भी करती हैं, उससे अलग मीटिंग में भी जाती हैं, या लोगों को बताती है, इकट्ठा करती हैं, तो किस तरीके से दोनों चीज़ें आप मैनेज करती हैं? लोगों का या परिवार का समर्थन मिलता है, कैसा मिलता है, या लोग जो बात बनाते हैं उनको आप कैसे जवाब देते हैं? परिवार का समर्थन मुझे जी। या जैसे मैं सुबह जा रही हूँ, बच्चे जॉब कर रहा है, बेटी भी है, आ जाए तो मम्मी आप खाना बना के रख दो, टेंशन नहीं, आप जाओ, आपको जाना आप जा सकते हैं। और मेरा इतना ही नहीं है, 3 जनवरी को माता सावित्री पूजा का जो जी, जन्म है, उसमें सेवा नगर में नगर में थी, जी, उन्होंने वो क्विज कॉम्पिटिशन रखा था, उसमें फर्स्ट प्राइज मिले थे उनको। और उसके बाद फिर रखा था तो उन्होंने संख्या बढ़ा दी थी, यानी स्टेट लेवल पर ही था, और फिर बढ़ाई तो उसमें थर्ड पोजिशन आई थी, उसमें हम जाने गए थे। तो हमारे यहाँ पर तो परिवार वाले, हमारे बच्चे हम पे प्राउड करते हैं, तो पूरा परिवार सपोर्ट करता है। तो इससे अलग से समाज में काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं, लोग या रिश्तेदार बातें बनाते हैं कि भाई आपने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो उनको आप कैसे जवाब देते हैं? इस बात को हमसे कहा गया था कि तुम है ना इनकी पूजा करो तो तुम्हारे घर में बड़ा शांति है, यानी उनका किसी देवी की इसकी। मैंने जब जो भाई ने मैंने भैया हमारे घर में शांति इतनी है कि इससे ज़्यादा शांति मुझे नहीं चाहिए। जी, मेरे घर में बहुत शांति है सब, यानी क्योंकि हम बहुत धर्म वाले लोग हैं, जितने भी बहुत देश हैं उनके घर में बड़ा शांति है, और बड़ा शांति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं होता है, न किसी चीज़ की टेंशन होती है, सब शांति से चलता है। और यही चीज़ कहेंगे जो हमारा आप बता रहे हो, कैसे जो बेस्ट टाइम था उसे हम रिक्वेस्ट ऐसे करते हैं, हम लोग का शेड्यूल यही होता है 10 बजे के बाद बच्चों के पहले सारा घर का काम सब फिनिश काम करके सारा जल्दी फिनिश से। करके तो हम लोग गैदर में जाना है। उससे पहले जैसे बच्चे आ गए या ऑफिस से आ गए, उससे पहले हम सब लोग बच्चे आ जाते। तो आपको डर नहीं लगता किसी भूत से, भाग्य से, भगवान से? नहीं, अब तो हम गाली देते हैं। अच्छा, कोई डर नहीं नहीं, लगता? कोई डर नहीं। और हम ये कहेंगे देखो, अगर बुरा होता तो सबसे ज्यादा मेरा बुरा होता, और पता बुरा कैसे होता, सारी मूर्ति निकाल के कूड़े में डाल दी, जी, सारी कूड़े में डाल के, तो डर तो लगना चाहिए, हिम्मत का काम है। हिम्मत का काम है। और उसके बाद जो हमारा पैसा था, समय था, सारा हमने वो बच्चों पर फोकस किया। तो और शिक्षा भी देगी हमारे घर में आके माता सावित्री देगी, और जिन्हें उन्होंने हमें पढ़ने का हक अधिकार दिया बाबा साहब ने, वो हमारे घर में प्रवेश कर दिया। शांति के लिए बहुत सारी तरक्की आपके तो घर में। हमारे घर में पूरी तरक्की की तरफ, यानी डिमोशन किसी का नहीं, सब अच्छे से प्रमोशन। आप कभी भी मिलेंगे ना बच्चों से, बच्चे भी बिल्कुल शांत, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कब नवरात्र आ रहे, कब क्या आ रहे हैं, क्या हमें खाना है, वो कह रहे थे अगर जो चीज़ आज खानी है तो हम कल भी खा सकते हैं, चाहे नॉन वेज हो, कुछ भी हो, खाते हैं। बिल्कुल, दिन यानी की सारे नवरात्र में सामान तो बच्चा कहता है कि मम्मी ये बता, ये नवरात्र में नॉन वेज हो जाता है, नवरात्र के बाद क्या आलू की सब्जी है, तो वही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे घर में ना तो बच्चों में कर रहे हैं और ना हम, यानी बेधड़क हमारे मिलने वाले जैसे नीचे हैं, ऊपर होंगे, ऊपर से चिल्लाएंगे, और सब अदर कास्ट है, ब्राह्मण भी, हर कोई रह रहा हमारे घर, जी, ऊपर से चिल्लाएंगे भाई साहब जय भीम, यानी सब देख करके ऐसे चौंक जाते हैं कि ये जय भीम माता दी। चीजें इसीलिए अनुभव आप जैसे जो साथी हैं सभी का अनुभव इसलिए भी साझा किया जा रहा है ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को जाने कि ये जो महापुरुषों की विचारधारा है ये कोई डरने का कार्य नहीं है। हम खुल के प्रचारित करें, खुल के इसकी बातें करें और लोगों को बताएं कि हम इन महापुरुषों को मानने वाले हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने जो ये परिवर्तन किया है तो किस तरह की समस्याएं आपको सुनने को मिली और कैसे आप जवाब देती हैं, और काफ़ी बेबाकी से आप जवाब देती हैं, ये मैं देख सकता हूँ, आपकी बातों से पता चलता है। दूसरा, परिवार में कैसा समर्थन मिलता है जब आप मीटिंग में जाती हैं, कैडर में जाती हैं, लोगों को प्रचार करने जाती हैं? मीटिंग में जाते हैं, कैडर में जाते हैं,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि हम खुद तो बदले हैं लेकिन अपनी बहुत सारी बहनों को बदल रहे हैं। कम जाके उनको बता रहे बाबा साहब के बारे में, माता रमाबाई के बारे में और अपने जो भी हमारे ये दलित समाज के महापुरुष हैं उनके बारे में। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है और परिवार का पूरा समर्थन होता है। बच्चे छोड़ जाते हैं मुझे, थोड़े आसपास कहीं पे वो तो छोड़ जाते जी। और ले भी जाते, कहते जब आपकी मीटिंग है या जैसे आपका कार्यक्रम है खत्म हो जाए तो बता देना, हम ले भी आएंगे आपको। मेरी तबीयत खराब रहती है इसलिए। तो जैसे आप घर का कार्य करती हैं और फिर मीटिंग में भी जाती हैं, हाँ। तो कैसे कर पाती हैं? अरे टाइम से उठती हूँ सुबह और अच्छा लगता है तो और जल्दी टाइम से उठ के सारा काम फिनिश कर देती हूँ। बच्चों के वो हस्बैंड का भी लंच बना के पैक कर देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ, बच्चों का बना के रख देती हूँ। जिसको नहीं खाना है वो बाहर से अपना ले लेते हैं, जिस टाइम खाना होता है बाहर से पैक करा लेते हैं, खा लेते हैं और हम अपना नाश्ता करके निकल जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और तो लोगों की बातें सुनने को मिलती है कुछ आपको कि भाई नेता बन गई या फिर ये ज्यादा यही बन रही है समाज सुधारक, इस तरह की जो तंज होते हैं कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, तो कैसा आप उनको जवाब देती हैं या कैसा आपको लगता है? पहले तो मुझे ऐसा खास कुछ सामने सुनने को नहीं मिलता, पीछे पीछे कहते रहते हैं तो मैं इग्नोर उतार देती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैंने बता दिया कि हाँ मैं बहुजन समाज से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने समाज की एक छोटी सी सेविका तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत अपना टाइम नहीं, आपका कार्य बड़ा है, ये बड़ा कार्य है, ऐसा नहीं है छोटा कार्य नहीं है, आप बड़ा कार्य कर रही है प्रचार करने का, महापुरुषों की शिक्षा। तो बस इसमें ही मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता चाहता था। अच्छा, इससे अलग आपको डर नहीं लगता कि आप पहले माता को बुला रही थी कि दौड़ी चली आऊंगी और अब आप कहती है ना अपने घर ही बैठी रहे, तो अब तो डर नहीं लगता अगर आ गई गलती से? अंधविश्वास था जी, वो हम अंधविश्वास में खोए हुए थे। ये तो हमारा डर तभी से निकल गया जब से हमने ये देखा कि हमारे बाबा साहब ने इतना कुछ किया। हम महिलाओं को तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, है तो सावित्रीबाई फुले ने दिया हमको पहली शिक्षा तो, और हमारे बाबा साहब ने हमको सारे हक अधिकार दिला दिए, जमीन से लेके आसमान पर पहुंचा दिया। आज हम आपके सामने भी बोल रहे हैं तो बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हैं, मंच पर जाके तो बड़ी खुशी मिलती है कि आज बाबा साहब की बदौलत हमने समझा, उनको पहचाना और उनके चाहे उन्होंने हमारे सारे दुख दर्द मिटा दिए या कुछ भी कह लीजिए, तो इस वजह से आज हमें मंच पे भी इतना सम्मान मिल रहा है तो बड़ी खुशी होती है और सारे काम बड़े आराम से घर पे भी हो जाते हैं। कुछ नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है। तो